नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन लर्न में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला कोई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो का सबसे पहले लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर हमारा है एज जो है दोस्तों बहुत परेशान करता है। कई लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ लोग हमसे कहे कि एज पे आप वीडियो बनाइए, तो आज एज पे हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस मैं इसमें बताऊंगा। एक ही वीडियो में आपका एज का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैकेंसीज लगी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट, मंडी परिषद और इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ की वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों यहाँ पे यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आई है, जो कि जिसमें आयु संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो एज पे है। लगभग संपूर्ण एज हम आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। उससे पहले एक रूल हम आपको बताना चाहेंगे जो कि हमेशा ध्यान दें, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों पास्ट, प्रेजेंट, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब जैसे दोस्तों पास्ट की बात किया जाए तो ये दोस्तों आप सोच रहे होंगे हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं, तो टेंस नहीं दोस्तों, ये वैसे ही उसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम पास्ट से प्रेजेंट की ओर जाते हैं, तो हमें प्लस का चिन्ह लेना है। और दोस्तों अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाते हैं तब भी हमें प्लस का मार्क चिन्ह लेना है। और दोस्तों करना क्या है, अगर हम फ्यूचर से हम प्रेजेंट की ओर आ रहे हैं तब हमें माइनस चिन्ह का यूज करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको प्रेजेंट से पास्ट की ओर आना है तब भी आपको माइनस चिन्ह का प्रयोग करना होगा। बस ये रूल जो है दोस्तों आपको माइंड में रखना है। हमने यहाँ पे रूल भी लिख दिया है एक जगह, ये काल टेंस समान होना चाहिए दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग था, इसलिए हमने इसको बताया, ये बहुत जरूरी था। अब हम रूल देखते हैं कौन कैसा रूल है, उसके बाद हम क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला रूल क्या है, जिसकी आयु उसी का अनुपात होना चाहिए। दोस्तों जिसकी आयु दी हो अनुपात उसी का होना चाहिए, ध्यान रखना है। और दोस्तों दूसरा क्या है, दो व्यक्तियों की आयु का गुणा वर्ग हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने बताया दो व्यक्तियों की आयु का गुणा वर्ग हो जाता है। तो कैसे दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई दो व्यक्तियों की, जैसे राम और श्याम और श्याम की आयु अनुपात में दी गई हो दोस्तों, तो उसको हम, और इनका योग दोस्तों क्या आ रहा है, सॉरी दोस्तों इसका गुणनफल क्या आ रहा है, 2 3 6। जैसे दोस्तों इनका जो गुणा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 6 आ रहा है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं ऐसे। तो इनका गुणा क्या हो जाता है, 2 3 6 और यहाँ पे x स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ग हो जाता है, यहाँ पे दिया गया दो व्यक्तियों की आयु का गुणा वर्ग हो जाता है। तो दोस्तों इसको ध्यान देना है, अभी क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा क्या है, औसत हमेशा योग बनता है। दोस्तों औसत जो होता है वह योग होता है और औसत का बंटवारा नहीं किया जा सकता। पहले हम औसत को योग में चेंज कर लेंगे। जैसे दो व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो औसत है दोस्तों, तो उसमें बंटवारा नहीं करना है। औसत को पहले हम योग में चेंज करेंगे। दो व्यक्तियों की आयु, औसत आयु 20 वर्ष है, तो दोस्तों उसका योग निकलेगा 20 वर्ष 20 गुणे 40। तब दोस्तों इसका योग आ गया। अब इसमें हम योग का बंटवारा किया जाता है, औसत का बंटवारा नहीं होता, आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों काल जो होता है समान होना चाहिए, हमने आपको बता दिया। आयु का अनुपात, पांचवा जो रूल है, आयु का अनुपात बटे में हो तो एलसीएम से गुणा होता है। जैसे दोस्तों 1/2, 1/3, 1/4। अगर दोस्तों आयु का अनुपात बटे में हो तो एलसीएम का गुणा किया जाता है दोस्तों। तो इसके एलसीएम को 4 3 12, तो इसके एलसीएम से यहाँ पे गुणा किया जाता है। आपको इसको ध्यान देना है। अभी हम क्वेश्चन भी इसको क्लियर कर देंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर दिया है दोस्तों, उसको ए अनुपात बी अनुपात सी में चेंज करना आना चाहिए। ये हम आपको बता देंगे। अनुपात में
अनुपात में क्या, इसी में हम आपको क्लियर कर देंगे कैसे चेंज करना है, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। और दोस्तों सातवां रूल क्या है, तिगुना का मतलब होता है दोस्तों 3:1, 4 गुना 4:1। एक तिहाई का मतलब क्या हो दोस्तों किसी वस्तु के एक भाग लिया जाए दोस्तों, तो वहां पे एक तिहाई होता है। एक तिहाई दोस्तों यहाँ पे जैसे हम बताए थे दोस्तों, आपको एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर एक गोला लिया जाए और 3 गोले न लिया जाए, तो यहाँ पे दोस्तों एक तिहाई हो जाएगा। तीन भागों में दोस्तों, सॉरी ऐसे दिया गया है, अगर यहाँ पे 3 भाग है, एक लिया जाए और 3 तो दोस्तों यहाँ पे 3 को काउंट नीचे करके लिखा जाता है, जो गोला होता है जिसको हम रंगे हुए होते हैं ऊपर लिखा जाता है। एक तिहाई होता है दोस्तों, उसके बाद 2 तिहाई, 4 तिहाई, 5 तिहाई, 1 चौथाई, 2 चौथाई, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। उसको भी अभी हम क्लियर कर देंगे कैसे आएगा दोस्तों। और 8वां जो रूल है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रूल है दोस्तों, इसी पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है यदि 2 अनुपात के जोड़े हैं तो वहां बात बटे की होनी चाहिए दोस्तों। इसको हम क्लियर करेंगे अभी आपको क्वेश्चंस में। तो दोस्तों आज ये जो रूल है, इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं। तो रूल आपका क्लियर हो गया दोस्तों। हम क्वेश्चंस लिखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए हैं हमने। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है जो कि ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको इजी मेथड से। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 है। हमने बताया दोस्तों जिसकी आयु पूछा हो उसी का अनुपात हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात उसी का है, जिसकी आयु है उसी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। यदि इनकी आयु का योग 80 है, ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे योग 80 है, तो छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम राम लिख लेते हैं और श्याम हो गया दोस्तों। इनकी आयु का अनुपात जो है दोस्तों 3:2, 3:2 है दोस्तों। और क्या कहा गया है, यदि इनकी आयु का योग 80 है, यदि इनकी आयु का योग 80 है, मतलब दोस्तों इनकी आयु का जो योग है वह क्या है, 80 है। 80 है तो दोस्तों हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दिया गया है। इसका योग जो है वह कितना है, 80 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, 2 और 3 2 5। हम दोस्तों इसको ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे हम x ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे x लेते हैं। इनकी आयु जो है 3x है, इनका 2x है, तो दोस्तों यहाँ 5x हो गया, 5x हो गया दोस्तों। अब इसके इक्वल क्या है, इनकी आयु का योग 5x किसके बराबर है दोस्तों, 80 का, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे इनकी आयु का योग जो है वह है 80। हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80। दोस्तों यक्ष का जो मान आ गया वह आ गया 16। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 से किसका पूछा है दोस्तों, तो छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। छोटा व्यक्ति कौन है दोस्तों, श्याम। तो श्याम की जो आयु होगी वह होगी 2 गुणे 16 बराबर 32। 32 वर्ष जो है श्याम की आयु हो जाएगी। और राम की हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो राम की क्या हो जाएगी, 3 गुणे 16, 16 48 वर्ष। आप देख सकते हैं कितना इजी आ गया, इजी से आ गया दोस्तों। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान देना है। आपको कहा गया है यहाँ पे अनुपात इनका, राम और श्याम के आयु का अनुपात 3:2 है। यदि इनकी आयु का योग, तो दोस्तों इनकी जो आयु थी, इनकी आयु का जो योग है 80 है, हमने यहाँ पे निकाल लिया, x का मान निकल आया दोस्तों। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। श्याम की जो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वह हो जाएगा 32 वर्ष। श्याम की आयु पूछा गया दोस्तों। और राम का भी हम निकाल लिए हैं ताकि दोनों क्लियर हो जाए दोस्तों। तो हम दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ए बी व सी की आयु का अनुपात, ए बी व सी की आयु का अनुपात 3:4:6 है। यदि ए व सी की आयु का योग 54 वर्ष है
तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब करना क्या है, आप लिख लीजिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी। बस आपको फटाफट लगाना है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। हम लिख लेंगे ए की आयु का अनुपात और बी की आयु का अनुपात 4, सी की आयु का अनुपात 6। दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पे कहा गया है, ध्यान देने वाली बात यह है, ए व सी की आयु का योग, मतलब दोस्तों ए व सी की, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ए व सी की आयु का योग 6 3 9 ए व सी की आयु का योग जो है दोस्तों क्या है, 54 है। हम बराबर लिख लेंगे यहाँ पे 54। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 9 छक 54। अब यहाँ पे आ गया। अब हमें पूछा क्या है दोस्तों, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। बी की दोस्तों कहां पे है, बी की आयु क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 गुणे यहाँ पे 6 आया, 4 छंग 24 वर्ष। अब यहाँ पे आप ए की भी निकाल सकते हैं। ए की आयु बराबर क्या हो जाएगी, 3 गुणे 6, 6 त्रिक 18 वर्ष। ऐसे हम सी की निकाल लेंगे दोस्तों। सी का आप कमेंट करके हमें बताइएगा क्या आयु होगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इजी रूल से आ गया। आपको बस यही रूल्स फॉलो करना है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके ऐसे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये यक्ष माना जाता है ऐसे, हर सभी क्वेश्चन में ऐसे रहेंगे, ताकि ये इसका जो मान है, मान किसका निकाला जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यक्ष का मान निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे निकाल के तभी हम, ये ऐसे किया ही जाता है दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे भी यक्ष है, यहाँ पे भी यक्ष है यहाँ पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे न लेके हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लिए, क्योंकि दोस्तों यक्ष का जोड़ होता है वही यक्ष ही होता है। और दोस्तों इनका ऐड होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पे यक्ष है 4 3 7 7 6 13। दोस्तों यहाँ पे जैसे 13 यक्ष हो गया, यक्ष का तो वही रहता है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लिए हैं, यहाँ पे नहीं लिए हैं। तो आप इतना समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड पर यहाँ पे स्टार इसलिए लगाए दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राजा व राहुल की आयु का अनुपात 5:6 है, यदि इनकी आयु का योग, पहले वाला क्वेश्चन जैसे था दोस्तों 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों चेंज यही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है और टाइप चेंज हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे राजा राहुल, ध्यान देना है, इनकी अनुपात कितना है, 5:6। इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। और दोस्तों इनकी आयु का योग जो है वह क्या है, 44 वर्ष है। तो इनकी आयु का योग 6 5 11 और 44, 11 चौक 44, यक्ष बराबर क्या आ गया दोस्तों 4। तो दोस्तों यहाँ पे हम राजा की आयु निकाल लेते हैं। राजा की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 गुणे 4 बराबर 5 चौक 20। और दोस्तों राहुल की आयु क्या हो जाएगी, राहुल की आयु क्या हो जाएगी, 6 गुणे 4, 6 चौक 24। दोस्तों अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इनकी आयु का जो अनुपात है 8 वर्ष बाद कितना होगा दोस्तों, दोनों में 8 वर्ष बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + 8 अनुपाते 24 + 8। तो दोस्तों 20 28 हो जाएगा यहाँ पे, अनुपाते 24 8 कितना होता है 32 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब 4 8 32, 4 7 28। तो दोस्तों यहाँ पे राजा और राहुल की जो अनुपात में आयु होगा वह क्या होगा 8 वर्ष बाद, आयु का अनुपात 7:8। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही नॉर्मल से लगाना है, एकदम परेशान नहीं होना है, आपको देखना है क्वेश्चंस, आप पढ़िए क्या कह रहा है, बस आप उतना फॉलो करते जाइए जैसे हमने यहाँ पे इनका यहाँ पे फॉलो किया है। राजा व राहुल की आयु का अनुपात हमने यहाँ पे लिया है, यदि इनकी आयु का योग 44 है तो हमने यहाँ पे इनकी आयु का योग बराबर 44 कर दिया। उसके बाद निकाल लिया दोस्तों, राजा का हमने निकाल लिया, राहुल का निकाल लिया, और दोस्तों उसमें हम 8 वर्ष ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद उनकी आयु का अनुपात हम यहाँ पे निकाल लिए। बस आपको ऐसे ही ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। आप बुक से, आप कोई भी बुक उठा के एक तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप परेशान मत होइएगा कि मैं एक ही क्वेश्चन एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी वीडियो में पूरा एज का जितना भी क्वेश्चन आता है मैं इसी में बताना चाहता हूँ, बताऊंगा। इसीलिए दोस्तों हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। तो आपके रूल के अकॉर्डिंग 3/4, 2/3 ये आपका आ गया। जितने भी हमने रूल बताए उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों सभी क्वेश्चंस हैं, इसलिए दोस्तों ये टाइप 4 आ गया। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अमित की आयु सुमित की आयु का 3/4 है। हम लिख लेते हैं दोस्तों, अमित की आयु क्या है दोस्तों? सुमित की 4 कितना है दोस्तों? 3/4 मतलब दोस्तों अनुपात में हम लिख सकते हैं, मतलब 3/4 है दोस्तों, हम बटे को अनुपात में लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है? वह सुमित की आयु पूजा की आयु का 2/3 है। सुमित की आयु दोस्तों क्या है? पूजा की 2/3 है। 2/3 हमने अभी बताया दोस्तों 2/3 है, 2/3 हम बटे को अनुपात में लिख सकते हैं। और दोस्तों क्या कहा है? यदि तीनों की आयु का योग, मतलब दोस्तों यहाँ पे अमित, सुमित और दोस्तों यहाँ पे पूजा, इनकी आयु का योग क्या है दोस्तों? 91 वर्ष है। इनकी आयु का योग 91 वर्ष है। अब दोस्तों इसे हमें किस में चेंज करना है? हमें इसको जैसे यहाँ पे अमित, सुमित और पूजा को जैसे A/B/C में हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना होगा दोस्तों? हमें आपको सिखा रहे हैं। हमने बताया था इसको चेंज करना आपको आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, मैं एक रूल इसमें बताता हूँ, इसके कई रूल्स हैं जो कि मैं अनुपात समानुपात का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा दोस्तों तो आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है? अमित और दोस्तों क्या है? सुमित। आपको ध्यान देना है, सुमित के सामने दोस्तों यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे सुमित हो गया, और क्या है? पूजा। तीनों को हमने लिख लिया दोस्तों, क्योंकि इसे एक अनुपात में हमें लाना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों को योग दिया गया है। तो हमें करना क्या है दोस्तों? अमित की आयु जो है अमित के सामने लिख देते हैं ये दोस्तों, और सुमित की क्या है दोस्तों? 4 है। और दोस्तों आ जाते हैं हम इसमें, सुमित के स्थान पे यहाँ पे 2 है, तो सुमित के नीचे हम 2 लिख लेंगे। और दोस्तों पूजा है, पूजा के स्थान पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब ध्यान देना क्या है दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे खाली स्पेस है दोस्तों। आपको करना क्या है, जिसके सामने खाली स्पेस है उसी संख्या को वहां पे हम उतार लेंगे। यहाँ पे 2 उतार लिए। अब दोस्तों आपको ध्यान देना, यहाँ पे 4 है। अब 4 के सामने हम यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे हम 4 उतार लिए हैं, क्योंकि दोस्तों इसे हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। 3 दूना 6, 4 दूनी 8, फिर 4 तिहाई 12। अब हमारा अनुपात आ गया दोस्तों, हम इसे छोटा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12। तो दोस्तों अमित, सुमित और पूजा की अनुपात जो हो जाता है, आय का अनुपात जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 3/4/6। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका योग जो है 91 वर्ष है। तो दोस्तों इन तीनों का योग क्या हो जाएगा? 6, 4, 10, 3, 13। 13x बराबर क्या हो जाएगा? 91 वर्ष। अब क्या करना है? 13 इनका योग जो है दोस्तों, क्या इन तीनों की आयु का योग जो है दोस्तों 91 वर्ष था। हमने इन तीनों का योग लिख लिया यहाँ पे, और उसके बराबर 91 वर्ष। ये दोनों इक्वल हो गए दोस्तों। अब इसको छोटा कर लेते हैं, काट लेते हैं। 13 91। अब हमें यहाँ पे ये निकला है। आप दोस्तों यहाँ पे कहा गया, ध्यान देना है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान देना है आपको अनुपात में। ये अमित है, और ये सुमित है, ध्यान देना है दोस्तों। और ये
पूजा है। आपको यही ध्यान देना है। तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों यहाँ पे? तो सबसे बड़ा यहाँ पे पूजा है। तो पूजा की आयु जो हो जाएगी दोस्तों, तो पूजा की आयु जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी यही है, पूजा की आयु बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों? 6 गुणे 7 सत्संग 42 वर्ष। 42 वर्ष किसकी हो गई दोस्तों? पूजा की आयु हो गई। तो दोस्तों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप बुक से देख करके इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस पे कई क्वेश्चंस नहीं दे सकता, क्योंकि इसी वीडियो में हम एज का पूरा क्वेश्चन हमें देना है। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया क्या गया है? पिता की आयु पुत्र से 5 गुनी है। यदि 4 वर्ष बाद, ध्यान देना, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान देना है दोस्तों, पिता अनुपात क्या दिया गया है? पुत्र। क्या दिया गया है? 5 गुनी है। किससे? पुत्र से। पुत्र मतलब 1 है दोस्तों, इसका 5 गुना क्या है? पिता है। दोस्तों ये जो है इनकी वर्तमान आयु है। क्या है दोस्तों? अभी हमने आपको बताया था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब दोस्तों भूतकाल, भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। दोस्तों हमें सॉल्व किस पे करना है? हमें प्रेजेंट पे, हमें वर्तमान काल में जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करनी है। जितना ज्यादा हो रहा है हम घटा लेंगे। अगर हम फ्यूचर से वर्तमान की ओर आते हैं दोस्तों तो हम घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। और अगर हम पास्ट से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं या वर्तमान की ओर जा रहे हैं तब दोस्तों हम जोड़ लेते हैं। करना क्या है दोस्तों? यहाँ पे कहा क्या गया है? यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, मतलब दोस्तों भविष्य की बात कर रहा है। भविष्य में उसकी आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 68 वर्ष हो जाती है। मतलब दोस्तों 68 वर्ष हो जाती है। मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे इसकी पिता की आयु में भी 4 वर्ष बढ़ा है और पुत्र की आयु में भी 4 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है दोस्तों? 4 + 4 बराबर 8 वर्ष की वृद्धि हुई है। वर्तमान जो आयु है उससे कितना? 8 वर्ष बाद, दोनों की आयु मिलाकर 8 वर्ष बाद 68 वर्ष हो जाती है। तो दोस्तों हम वर्तमान पे ही निकालते हैं। तो अगला वर्तमान निकालेंगे दोस्तों। वर्तमान क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 68 वर्ष है। कितना? 8 वर्ष बाद, मतलब 4 4 8 हो गया दोस्तों, क्योंकि इनमें भी 4 बढ़ रहा है, इसका भी 4 वर्ष आयु बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों 4 वर्ष बाद ये इस पुत्र की आयु में भी 4 वर्ष बढ़ेगा, पिता की भी आयु में 4 वर्ष बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 8 की हो रही है। हम अगर 8 माइनस कर देते हैं दोस्तों तो हम वर्तमान आयु प्राप्त कर लेंगे उन दोनों की। तो दोस्तों यहाँ हम 8 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे बच जाता है 60 वर्ष। क्या होता है दोस्तों? इसकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान दोस्तों यहाँ पे वर्तमान बराबर वर्तमान निकल आया। तो दोस्तों इसको करना क्या? अब इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? 60 है। दोस्तों हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ 6x हो गया तो यहाँ पे हम वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? 6 × 60, x बराबर क्या हो गया? 10। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है दोस्तों? पिता की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु 5, यहाँ पे 5 दिया है दोस्तों अनुपात में। तो पिता की जो वर्तमान आयु है दोस्तों वह हो जाएगी 5 × 10 बराबर दोस्तों 50 वर्ष। दोस्तों पिता की जो वर्तमान आयु है वह 50 वर्ष हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। आपको जितना दिया जाए, जितना कहा जाए, बस आपको उतना ही करना है और कुछ नहीं। बस आप फर्जी आपको नहीं सोचना है। जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया गया बस आप उतना करते जाइए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो जो कहा गया वर्तमान में आपका सभी क्वेश्चन जितने भी है वर्तमान में सॉल्व करना है दोस्तों, न भूत में न भविष्य में, सीधा वर्तमान में ले आना है दोस्तों। वर्तमान में आएंगे तो आपका सब क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बोर्ड पर हमने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। उसमें दोस्तों क्या था? 4 वर्ष बाद मतलब दोस्तों फ्यूचर की बात कर रहा था। यहाँ पे 6 वर्ष पहले, मतलब दोस्तों पास्ट की बात कर रहा है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 52 वर्ष था मतलब दोस्तों पास्ट की बात कर रहे हैं। हमने बताया दोस्तों कि हमें प्रेजेंट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 वर्ष पहले आयु का योग 52 वर्ष था तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने दोस्तों शुरू में एक रूल बताया था कि उसी पे सभी क्वेश्चन मतलब आपको करना है, जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य। दोस्तों आपको करना क्या है? भूत से अगर हम वर्तमान की ओर जाते हैं तो प्लस होता है, वर्तमान से भविष्य की ओर जाते हैं तो प्लस होता है। अगर हम भविष्य से वर्तमान की ओर आएंगे तो माइनस होगा
और हम वर्तमान से भूत की ओर आएंगे तब क्या होगा, माइनस होगा। हमें यही ध्यान देना है दोस्तों। इसी पे हम इस सवाल दोनों पहले वाला क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी इसी पे सॉल्व होगा। तो दोस्तों राम श्याम की आयु का अनुपात दोस्तों हम यहाँ पे निकाल लेंगे। राम व श्याम की अनुपात क्या है दोस्तों, यहाँ पे आयु में 4 है। अब यहाँ पे दोस्तों कह क्या रहा है, 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, मतलब दोस्तों 6 वर्ष पहले, तो दोस्तों यहाँ पे 6 इसमें भी 6 इसमें भी, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो इसमें परिवर्तन हो रहा है 12 हो रहा है, क्योंकि 6 + 6 = 12, क्योंकि 2 लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले, मतलब दोस्तों बात भूत की जा रही है, तो भूत से वर्तमान में हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। हमने वहां पे माइनस किया था क्योंकि भविष्य में वर्तमान की ओर आए थे, इसलिए माइनस हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे ये वर्तमान आयु इनकी है, वर्तमान। तो दोस्तों वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस का यूज करेंगे, क्योंकि भूत से हम वर्तमान में जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 52, यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान, ताकि क्लियर हो जाए दोस्तों। वर्तमान में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 52 + 6 6 12 बढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 6 6 12 हो जाएगा, प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 64। तो दोस्तों इनके जो वर्तमान राम और श्याम की आयु का योग जो वर्तमान में है वह कितना है, 64 है। तो दोस्तों हम इनका ऐड कर लेते हैं। इनका आ जाएगा 4 3 दोस्तों, सॉरी दोस्तों 4 3 7, सॉरी दोस्तों यहाँ पे अनुपात कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से आ जाए। दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो वहां पे जो अनुपात दिया होगा वह कटेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 5 कर लेते हैं ताकि कट जाए दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया, आपको डरना नहीं है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पे ऐसे अनुपात नहीं दिए जाएंगे जो न कटे, तो वहां पे कटने वाले अनुपात दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पे हम 5 3 8 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम 8 x कर लेते हैं, 64 8 है 64। तो दोस्तों यहाँ पे x = 8 आ गया। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 है दोस्तों। तो श्याम की वर्तमान आयु कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5 है, 5 × 8 8 पंजे 40 वर्ष। श्याम की जो आंसर यही है दोस्तों, श्याम की जो आयु है वह कितना वर्तमान में है, 40 वर्ष है दोस्तों। और राम का भी हम निकाल लेते हैं। राम का निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 8 3 8 24 वर्ष। राम की 24 वर्ष, श्याम की 40 वर्ष, और श्याम वाला पूछा ही दोस्तों, तो इसलिए श्याम का आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी कई लोग बहुत गलत कर देते हैं, आपको ध्यान देना है जो मैंने बोला किया है। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी औसत आयु, आपको ध्यान देना है दोस्तों, औसत का जो योग बनता है, औसत का बंटवारा नहीं किया जाता है। आपको हमने रूल में बताया था दोस्तों, आपको यही ध्यान देना है। औसत आयु 36 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे औसत आयु हम पहले इसे योग में चेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 व्यक्ति दिया गया है, ए और बी। 2 व्यक्ति की औसत आयु दिया गया दोस्तों यहाँ पे। अब हम इसे योग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 है, तो इसे योग में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 72। दोस्तों दो व्यक्ति की औसत आयु 36 वर्ष है, और दोस्तों इनका जो योग है वह 72 वर्ष आएगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों इक्वल में है। तो दोस्तों हमने औसत को योग में चेंज कर लिया है, अब हम योग का बंटवारा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ये योग है दोस्तों इन दोनों का, तो योग का बंटवारा हो सकता है। तो यहाँ पे हम करेंगे इनका 5 4 9 बराबर क्या आ गया दोस्तों, इनका योग 72 है, 9 8 72, तो बराबर दोस्तों x = 8 आ गया। तो यहाँ पे कहा क्या आ गया, बड़े व्यक्ति मतलब दोस्तों बी जो है ए से बड़ा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे बी की बात की है। बी की आयु मतलब दोस्तों बड़े व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, 5 × 8 8 पंजे 40 वर्ष।
आप ऐसे एक ही भी निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए कितना आसान था ये क्वेश्चन। औसत का बंटवारा नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा। हमेशा बंटवारा किसका होता है? योग का। योग का हमेशा बंटवारा होता है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 से गुणा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं। अगर यहाँ पे 3 व्यक्ति की औसत आयु 36 होती दोस्तों, तो हम यहाँ पे 3 से गुणा करते। 4 व्यक्ति की औसत आयु दिया होता, 4 से गुणा करके हम उसका योग निकालते। तो दोस्तों ऐसे ही करना है। आप हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि इनकी आयु का गुणनफल 240 है। दोस्तों यहाँ पे गुणनफल आ गया। सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज है दोस्तों। हर टाइप के हर क्वेश्चन आपको बता दिया जा रहा है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया था दोस्तों, किसी 2 व्यक्ति की आयु का जो गुणा होता है वह क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। कैसे दोस्तों? मैं बताता हूं। ए अनुपात बी का अनुपात कितना है दोस्तों? 5:3। दोस्तों इसका जो, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो मल्टीप्लाई होगा 15 होगा, वर्ग कहां बना? तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पे हम यहाँ पे जो बार बार यक्स ले रहे थे दोस्तों, यहाँ पे जैसे कर रहे थे, जोड़ कर दे रहे 5 3 8 यक्स कर दे रहे थे दोस्तों। तो आपको वही ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे यक्स हम ले लेते हैं, यक्स रहता ही है दोस्तों। यक्स ले लीजिए या ए लीजिए, जो मन हो आपका वो ले लीजिए। तो यहाँ पे ये संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या होता है? अगर हम प्लस करते हैं इनका 5x + 3x बराबर क्या होता है? 8x होता है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे ले नहीं रहे थे, आपको बस ऐसे डायरेक्ट कर दे रहे थे 8x, ताकि आपका जो टाइम है वो बचा रहे। तो 8x कर दिए दोस्तों। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। गुणा में क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे यक्स है तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा 15 होगा, लेकिन यक्स का गुणा यक्स डबल एक्स दोस्तों तो वह यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने बताया कि 2 व्यक्तियों की आयु का जो गुणनफल गुणा होता है वह वर्ग बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे वर्ग बन गया। आपको यही ध्यान देना है। अगर प्लस होता दोस्तों तो यक्स ही रहता, क्योंकि आपको बता दिए हम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15x²। और दोस्तों इसके इनके गुणनफल कितना है दोस्तों? इसका ए व बी की आयु का गुणनफल जो है वह कितना है? 240। इसके इक्वल हो गया दोस्तों। अब इसे आप सॉर्ट कर लेते हैं। 5 और 15 1 कम 15 और 15 9 15 6 90। मतलब दोस्तों 15 16 में कितना होता है? 240 होता है। अब यहाँ पे हम x² बराबर क्या है? 16 है दोस्तों। तो हम इसका यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों। तो हम ऐसे डायरेक्ट इसको करना चाहते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने कर दिया। तो यहाँ से वो कट गया दोस्तों। x बराबर कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ पे क्या कहा गया? a की आयु ज्ञात कीजिए। तो a की आयु दोस्तों यहाँ पे क्या है? 5x है दोस्तों। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 4। तो दोस्तों 20 वर्ष। 20 वर्ष। a की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? 20 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। गुणनफल के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, जो भी आएंगे दोस्तों कटने के बाद यहाँ पे आपका वर्ग जरूर बनेगा दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसे डिजिट नहीं आएगी जिसका वर्ग ना बने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको घबराना नहीं, बस रूल को फॉलो करना है और आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। पी व की आयु का अनुपात 5:6 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:13 होगा। तो पी की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों कहा क्या गया है? पी व क्यू की आयु का अनुपात जो है क्या है? 5:6 है। 4 वर्ष बाद, मतलब दोस्तों 4 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों? इनकी आयु का जो अनुपात है वह 11:13 हो जाता है दोस्तों। इसको हम थोड़ा बेसिक में लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसमें जोड़ ट्रिक बताएंगे। 6 हो गया प्लस, अब आपको क्या करना है? कितना ऐड कर रहा है दोस्तों यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे हम x ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे दोस्तों 4 वर्ष प्लस हो रहा है, दोनों में प्लस होगा दोस्तों। और क्या हो जा रहा है? प्लस होने के बाद 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वह 11:13 हो जाता है। 11:13 हो जाता है। अब दोस्तों हम इसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 × 5 = 65 x है दोस्तों, तो x रहेगा प्लस 13 × 4 = 52 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हैं
अब 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 11 छक्का 66x प्लस 11 चौक 44। आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, जो मैं ट्रिक बताऊं वो भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों क्या करते हैं, हम x वाला एक तरफ ले लेते हैं और बिना x वाला एक तरफ। तो क्या करते हैं हम 66x माइनस 65x बराबर यहाँ पे 52 माइनस 44। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आ गया x बराबर 8। तो दोस्तों यहाँ पे 8 आ गया। तो क्या कहा गया है, तो p की आयु ज्ञात कीजिए। p की आयु दोस्तों, p क्या है, p 5 है दोस्तों p का। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पंजे p बराबर p की आयु 5 गुणे 8 बराबर 8 पंजे 40 वर्ष p की आयु होगी दोस्तों। अब इसके बाद हम आपको एक जोरदार ट्रिक बताते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके पीछे करके आप देख सकते हैं, फिर से पुनः देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी इतना टफ नहीं बताया गया है कि आपको समझ में ना आए। दोस्तों हम इसको इरेज करके हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जो आपको पसंद आए आप वो करिए। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है क्या, P व Q की आयु का अनुपात। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 5:6। उसके बाद आपको क्या करना है, जिसमें प्लस करने पर 4 वर्ष बाद क्या हो गया दोस्तों, 11:13 हो गया। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा रूल याद करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया गया है, बाद वाले अनुपात का दोस्तों क्या करना है, अंतर निकालना है बटे क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, क्रॉस का अंतर दोस्तों, और यहाँ पे गुणे अंतर करना है। बस आपको यही ध्यान देना है, तुरंत आ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको करना क्या है, बाद वाले अनुपात का अंतर। बाद वाला अनुपात क्या है दोस्तों, 11:4। इनका जो अंतर आएगा वह क्या आ जाएगा, 13 में से 11 निकल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ गया दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4 वर्ष बाद दोस्तों। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। और दोस्तों क्या कहा गया है, उसके बाद क्रॉस का क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे। तो दोस्तों 13×5 = 65 होता है, और 11 छक्का 66। हम इनका अंतर निकाल लेंगे दोस्तों आपस में, तो आ जाएगा 1। दोस्तों हम यहाँ पे 1 लिखे। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8 आ गया दोस्तों। अब हम निकाल सकते हैं, क्या पूछ रहा है, P की आयु ज्ञात कीजिए। P की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, P बराबर 5 8 40। अब दोस्तों यहाँ पे Q की आयु क्या हो जाएगी, आप निकाल सकते हैं, 6 है, 6 गुणे 8 8 6 48 वर्ष। दोस्तों आपका आंसर ये है। दोस्तों आप चाहे ट्रिक से सॉल्व करिए या आप बेसिक से, जैसे जो आपकी इच्छा हो आप वैसे सॉल्व करिए दोस्तों। आपके सामने दोनों रूल उपस्थित हैं, आप जो मन हो वो करिए। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन होगा वह इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो एक क्वेश्चन है इस चैप्टर का अंतिम टाइप है दोस्तों, आप देख सकते हैं अंतिम टाइप है दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी तक दोस्तों हमने जितने भी टाइप बताए हैं, इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे आपके। इसी के अंदर ही जितने टाइप हमने बताए, इसी के अंदर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, हमने पूरे इंक्लूड करके इसमें बता दिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई बुक ले लीजिए, आप एक तरफ से पूरा सॉल्व कर डालिए, एज में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष पूर्व P व Q की आयु का अनुपात 4:5 था। आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, आपको रूल बस फॉलो करना है। P 12 वर्ष पूर्व मतलब दोस्तों पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट हमने बताया दोस्तों कि प्रेजेंट में, वर्तमान में ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपको करना क्या, 12 वर्ष पूर्व मतलब पहले भूतकाल की बात कर रहा है, तो हम प्रेजेंट में ले जाएंगे तो ये 12 प्लस हो जाएगा। मतलब दोस्तों
अगर हम पास्ट से प्रेजेंट की ओर जाते हैं तब प्लस होता है। आपको ध्यान देना है, हमने बता दिया आपको, वही उसी रूल पे सॉल्व करना है इसे। पूर्व P व Q की आयु का अनुपात जो है कितना है, 4:5। और दोस्तों 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 12 वर्ष बाद P व Q की आयु का अनुपात जो है 6:7 हो जाएगा। तो दोस्तों 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, P व Q की आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 12 वर्ष बाद, मतलब दोस्तों प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, तो अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाते हैं तब भी हम प्लस का यूज करते हैं। बस आपको यही ध्यान देना है। अब हम दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। P व Q, यहाँ पे हमने इसे ले लिया 4/5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4x 5x मान लिए दोस्तों। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, 12 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो दोस्तों हम प्रेजेंट की ओर जब जाएंगे तब क्या होगा, 12 वर्ष पूर्व था दोस्तों, तो अगर हम प्रेजेंट की ओर जा रहे हैं तब प्लस होगा। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट में इसको ला लिए, तो दोस्तों हो गया प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल बताया था आपको, भूत, वर्तमान, भविष्य। अब दोस्तों यहाँ पे भूत की बात किया जा रहा है, तो हम भूत से वर्तमान की ओर जा रहे हैं तो प्लस होता है। तो दोस्तों हम इसे वर्तमान की ओर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो प्लस 12 हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा, ध्यान देना है दोस्तों। और क्या कह रहा है, 12 वर्षों बाद, नीचे भी दोस्तों क्योंकि दोनों की आयु घटेगी बढ़ेगी, तो 12 वर्ष बाद, फिर क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद मतलब दोस्तों फिर कहाँ जा रहे हैं हम, फिर भविष्य, वर्तमान से भविष्य में जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, आपको यही ध्यान देना है। तो दोस्तों 12 वर्ष बाद फिर हम यहाँ पे 12 को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाता है दोस्तों, 6:7 हो जाता है। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपका जो बन गया समीकरण, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4x प्लस 24 हो जाएगा, 12 24/5x प्लस 24 बराबर 6/7। अब इसे हम समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 चौके और 7 चौके 28x प्लस 24 सत्ते 7 चौक 28 की 8, 7 दूनी 14, 14 दूनी 16, 168 बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 पंजे 30x प्लस 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14। दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2x। इसको दोस्तों हम एक तरफ x वाला एक तरफ वैल्यू कर लेते हैं, हम देखते हैं इसमें अंतर कितना है, 2 है, हमने लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, 4 यहाँ पे आएगा, 8 में से 4 गए 4, यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, 12 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आ गया x बराबर 12। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पूछ क्या रहा है, तो P की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों P की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 है दोस्तों, 4x है, 4x तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे इतना होगा, क्योंकि ये भूतकाल का, क्योंकि 12 वर्ष पूर्व PQ का जो आयु का अनुपात था दोस्तों वह था 4:5, मतलब भूतकाल में दोस्तों 12 वर्ष पहले जो था वह 4:5 था। अब हम उसे वर्तमान में ले आए हैं, क्योंकि वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों, तो हम वर्तमान की ओर आए हैं, तो यहाँ पे प्लस हुआ है, तो प्लस क्या होगा, ये 12 प्लस हुआ है, तो P की जो आयु है वह वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 12। ये वर्तमान की आयु है दोस्तों, इसी पे हम सॉल्व करें क्योंकि वर्तमान की आयु पूछ रहा है। तो दोस्तों 12 बर चौके यहाँ पे हो जाएगा, हम इसका मान रख देंगे 4 गुणे 12, बर चौक 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 वर्ष। P की जो वर्तमान आयु है दोस्तों 60 वर्ष आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। और Q की भी वर्तमान आयु क्या है, 5x प्लस 12। आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, एज का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर दोस्तों हमने एक वीडियो में पूरा समाप्त कर दिया। आप
इस वीडियो को देखकर अपना एज का जो कंफ्यूजन है, जो डर है, आप दूर कर सकते हैं दोस्तों। आपको डरना नहीं, जितने भी रूल्स हमने बताए बस आपको एकदम माइंड फ्रेश होके, एकदम कूल होके जितने भी क्वेश्चन हमने बताए आपको देखना है और उसके बाद बुक उठाना है। जितने भी क्वेश्चन है आप फटाफट लगा डालेंगे, मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आप आंसर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप बता लेते हैं तब मेरी मेहनत सफल होगी दोस्तों मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन हमने दे दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पे दिया क्या गया, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एक्स, वाई और जेड की आयु का अनुपात 3:4:5 है। यदि इनकी औसत आयु 48 वर्ष है तो तीनों की अलग अलग आयु क्या होगी। आपको दोस्तों एक्स, वाई, जेड इन सब का दोस्तों आपको इन सब का अलग अलग आयु ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको इंग्लिश की भी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी और रीजनिंग की भी, हिंदी, जीके, जीएस आपको दिया ही जा रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बात शेयर करिएगा, जिससे कि उनका भी अगर एज चैप्टर में अगर प्रॉब्लम होगी तो उनको भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमें प्रोत्साहन करता है, हमें ऊर्जा देती है दोस्तों कि हम एक और न्यू वीडियो आपके लिए बनाएं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए दोस्तों, आप एग्जाम में क्वालिफाई हो सके। धन्यवाद दोस्तों।